चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गुड इवनिंग। तो आज आपका एनटीपीसी सेट नंबर 65 में हम लोग देखेंगे कि रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए। एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते हुए लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कर रहा है। तो 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे बोला गया है कि एक यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया जिसमें बोल रहा है कि कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के बावजूद 1 दर्जन नियमित कार्यक्रम संचालित करने में विफल रहने और अध्ययन और अनुसंधान के लिए एक ठोस कार्य योजना बनाने में विफल रहने के कारण संस्थान समिति की जांच के दायरे में आ गया। अब देखिए इसके लिए कौन कौन सी कार्रवाई आपकी होनी चाहिए। तो पहला कार्रवाई कहता है कि एक व्यवहारिक कार्य योजना को कार्यान्वित करने के लिए संस्थान के व्यापक उद्देश्य को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। तो ये एक्शन, ये कार्रवाई भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा कार्रवाई कहता है कि संस्थान को उन कारकों पर एक रिपोर्ट प्रदान करने की आवश्यकता है जिन्होंने नियोजित कार्यक्रमों को पूरा होने से रोका है। ये कार्रवाई भी आपका यहाँ पे क्या है, सही है। जब तक आप पुनः उसको परिभाषित नहीं करेंगे तब तक आप उस योजना को फिर से लागू नहीं कर सकते, इसलिए कार्रवाई नंबर 1 आपका सही है। और किस कारण उसको रोका गया, इसके लिए आपको कारण का पता लगाना भी जरूरी होता है, जिसके लिए आपका कार्रवाई नंबर 2 यहाँ जो है आपका सही होगा। इसका सही आंसर दीजिएगा आप बाबू, ऑप्शन नंबर सी, 1 और दोनों कार्रवाई आपका अनुसरण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका यहाँ पे क्या कर रहा है। तो ये सीरीज का क्वेश्चन आपका दिया गया, लेटर है यहाँ पर FRE, लेटर दिया गया है FRE, फिर आगे दिया गया HTD, फिर आगे दिया गया JVC, और फिर आगे है LXB, आगे पूछा गया कौन सा लेटर होगा। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल पोजीशन डालें। तो F का 6, R का 18, E का 5, H का 8, T का हो जाएगा 20, D का हो जाएगा 4, D का यहाँ पे होगा 10, V का हो जाएगा 22, C का हो जाएगा 3, L का 12, X का 24 और B का यहाँ पर हो जाएगा 2। अगर इन लेटर के बीच आप देखें अंतर क्या है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं बाबू। तो यहाँ पर देखिए 6 और 2 8, पहले यहाँ पर 2 जोड़ा गया, फिर देखिए 8 और 2 यहाँ पर हो गया आपका 10, 10 और 2 यहाँ पर हो गया आपका 12, तो 12 और 2 आपका यहाँ पे होगा 14, 12 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 14, और अल्फाबेट में 14वां लेटर आपका हो जाएगा N। अगर दूसरे लेटर के पैटर्न को यहाँ पर हम लोग देखें तो देखिए दूसरा लेटर क्या है, तो हम देख रहे हैं 18 2 20, यहाँ भी अंतर आपका 2 का जा रहा है, 20 2 22, यहाँ भी अंतर आपका 2 का है, 22 और 2 आपका 24, यहाँ भी अंतर 2 का, तो 24 और 2 यहाँ पर आपका होगा 26, 26वां लेटर हो जाएगा J। अब तीसरे लेटर के पैटर्न को अगर देखें तो यहाँ से समझिएगा। तो यहाँ देखिए 5, 5 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे हो गया 4, 4 माइनस 1 करेंगे तो हो गया 3, 3 माइनस 1 करेंगे तो हो गया 2, तो 2 माइनस 1 किया जाएगा तो यहाँ पर होगा 1, और पहला लेटर आपका होता है ए। तो अल्फाबेट में सही आंसर, ये आपका इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NZA। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। 20 के बाद अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 21 को आप लोग देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या कर रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रहा है कि 7 बक्से हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे गए। तो सबसे पहले यहाँ 7 बक्सा रखने का स्थान आप निर्धारित कर लें। सारे बॉक्स एक दूसरे के ऊपर, तो ये होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा और सातवां, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें देखिए बोल रहा है कि F को नीचे से दूसरे स्थान पे रखा गया। अगर F को नीचे से दूसरा रखेंगे तो F का स्थान यहाँ पे हो जाएगा। फिर आगे कहता F और E के बीच में केवल 3 बक्से हैं। अगर F और E के बीच 3 होगा तो E का स्थान F के नीचे नहीं बल्कि ऊपर होगा, 1 2 3, तो E का स्थान यहाँ पे हो जाएगा। फिर आगे सवाल में कहता है कि D को F के नीचे किसी एक स्थान पे रखा जाएगा। अगर F के नीचे D का स्थान होगा तो D को हम यहाँ पे रखेंगे। फिर आगे कहता है E और C के बीच केवल A को रखा गया है। E और C के बीच में केवल A को अगर रखेंगे तो C का स्थान यहाँ पर होगा और इन दोनों के बीच में A यहाँ पे हो जाएगा। फिर आगे कहता है B को E के ऊपर किसी एक स्थान पे रखा गया। अगर B को E के ऊपर रखेंगे तो B का स्थान यहाँ होगा। तो 7 में से यहाँ पर देखें तो सारे व्यक्ति, ये डब्बा आ गया, केवल G बचा है तो यह स्थान G का हो जाएगा।
तब क्वेश्चन में पूछा ई और डी के बीच में कितने डब्बे को रखा गया। तो यहाँ देखिए ई और डी के बीच में कितना है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर डी है, दोनों के बीच में अगर देखें डब्बों की संख्या तो 1 2 3 4, टोटल 4 डब्बे रखे गए हैं। तो आपका सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। 21 के बाद बाबू अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर देखिए क्या कहता है। तो 22 नंबर के क्वेश्चन में ये सीरीज का क्वेश्चन दिया गया जिसमें नंबर आपका दिया हुआ है 351, उसके बाद है आपका 380, फिर दिया गया है बाबू 413, उसके बाद है आपका 450, फिर दिया गया नंबर 491। तो आगे आपसे पूछा गया कौन सा नंबर होगा। चलिए पैटर्न को पहचानते हैं यहाँ पर क्या अंतर है। तो 351 और 80 यहाँ अगर अंतर देखें तो ये अंतर है आपका, ये अंतर है 29 का। अब देखो यहाँ पर नंबर है आपका 80 और यहाँ पर है 13। तो 80 और 13 अगर देखें तो यहाँ पर अंतर है आपका 33 का। फिर यहाँ 413 और 450 यहाँ पे अंतर है आपका 37 का। 450 और 491 यहाँ पर अंतर है आपका 41 का। तो आगे अंतर कितना होगा तो देखिए पैटर्न 29 और 4 आपका हो गया 33, 33 और 4 यहाँ पर हो जाएगा आपका 37, 37 और 4 यहाँ हो जाएगा 41। तो 41 में जब आप 4 जोड़ेंगे 41 जोड़ 4 तो आपका होगा 45, अर्थात यहाँ अंतर आपका होना चाहिए 45 का। तो यहाँ पर हो जाएगा 45 का अंतर, तो 1 और 5 आपका हो जाएगा 6, 9 4 13 का 3 शेष 1, 4 और 1 हो जाएगा 5। तो आपका सही आंसर होगा 536, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है वो बिल्कुल ही आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है। तो 23 में आपको बोला गया 23 नंबर क्या है। तो 23 नंबर स्टेटमेंट कहता है कि देश बी की सरकार ने अपने नागरिकों से वर्षा जल के संचयन में निवेश करने और ऐसा करके सब्सिडी लाभ उठाने का आग्रह किया है। तो तर्क नंबर 1 कहता है कि देश बी में भूजल संसाधन लगातार कम हो रहे हैं। तो भूजल संसाधन लगातार कम हो रही है, इसीलिए तो वर्षा जल को संचयन करने के लिए कहा गया है। तो तर्क नंबर 1 आपका यहाँ पर क्या है, सही है। दूसरा कहता है कि देश बी मानसून के मौसम के दौरान भारी वर्षा, कब, मानसून के दौरान भारी वर्षा हुआ करती है जिससे कई निचले इलाकों में बाढ़ आ जाती है। इसी कारण बोला जा रहा है कि जो वर्षा जल है उसका आप क्या करें, संचयन करें। तो यहाँ पर दूसरा नंबर तर्क भी आपका सही होगा। तो तर्क नंबर 1 और आर्गुमेंट नंबर 2 ये दोनों आपका सही है। तो यहाँ पे सही आंसर दीजिएगा, तर्क 1 और दोनों मजबूत है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर देंगे वो आप देंगे ऑप्शन नंबर बी। 23 के बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 को यहाँ पर देखिए, जिसमें बोला गया डी ई एफ जी एच आई और जे में से प्रत्येक की परीक्षा एक सप्ताह के अलग अलग दिन है। सप्ताह के 7 दिन होगा, तो ये हो जाएगा आपका मंडे, ये हो गया आपका ट्यूसडे, ये हो जाएगा आपका वेडनेसडे, फिर ये हो जाएगा थर्सडे, थर्सडे के बाद ये होगा फ्राइडे, उसके बाद आपका होगा सैटरडे, सैटरडे के बाद ये दिन आपका हो जाएगा संडे। अब इन सभी को हम देख लें कि कौन कौन सा दिन आपका आता है। तो सबसे पहले देखिए बोला क्या जा रहा है, ई की परीक्षा शुक्रवार को है। शुक्रवार को किसकी परीक्षा है, ई की। फिर आगे कहता है ई और डी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है और जी की परीक्षा ई के ठीक बाद वाले दिन। जे की जो परीक्षा है ई के ठीक बाद वाले दिन, तो जे का परीक्षा अगर यहां होगा, अब देखो आगे फिर क्या बोल रहा है, एच की परीक्षा डी के ठीक बाद वाले दिन होना है और ई और डी के बीच में यहां पर एक व्यक्ति का होना है। अगर डी को यहां रखेंगे तो इसके बाद एच हो नहीं पाएगा, इसलिए डी का स्थान यहां हो जाएगा। तो देखिए डी और ई के बीच में एक व्यक्ति और डी के ठीक बाद जो है यहां एच का परीक्षा होना है, तो ये हो जाएगा एच का स्थान। फिर आगे सवाल में बोल रहा है कि एच और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति का परीक्षा होना है और एफ की परीक्षा डी से ठीक पहले वाले दिन, डी से ठीक पहले वाले दिन यहां पर एफ की परीक्षा होती है। और एक लाइन ये कहता है कि आई की परीक्षा सोमवार को नहीं होती है। अब आई की परीक्षा सोमवार को नहीं होगा तो आई का परीक्षा यहाँ रविवार को हो जाएगा। एच और जी के बीच 2 है तो जी का स्थान यहाँ पे हो जाएगा। तब सवाल में पूछा है जे और एफ के बीच में कितने लोगों की परीक्षा होती है। तो यहाँ देखिए जे और एफ के बीच में कितने लोगों की परीक्षा हो रही है, तो हम देख रहे हैं 1 2 3, 3 लोगों की परीक्षा होती है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्वेश्चन नंबर
24 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। 24 के बाद अगला सवाल बाबू क्वेश्चन नंबर 25 को यहां पर देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है कि ऐसे कितने अधिकारी हैं जो वैज्ञानिक हैं किंतु प्रोफेसर नहीं है। अगर प्रोफेसर नहीं है यानी इस वाले भाग में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बाकी दोनों में होनी चाहिए। तो बाकी दोनों में ये नंबर 5 आपका दर्शा है, यानी 5 वैज्ञानिक ऐसे हैं जो अधिकारी हैं लेकिन वह प्रोफेसर नहीं है। तो इसका सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। 25 के बाद बाबू अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 को यहां पर देखिए। तो 26 नंबर में क्या कह रहा है, तो यहां पर बोल रहा है कि 7 एक निश्चित तर्क के आधार पर 9.8 से, यहां पर देख रहे हैं बोला गया 7 जो है एक निश्चित तरीके से किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है 9.8 से। यहां देखिए किस आधार पर है, तो 7 गुने 1.4 करेंगे तो आपका होगा 9.8। फिर बोला 9 उसी तर्क के आधार पर, हाँ एक करा 11 उसी तर्क पर 15.4 से, तो 11 उसी प्रकार संबंधित है किससे, तो 15.4 से। तो 11 गुना 1.4 करेंगे तो आपका नंबर हो जाएगा 15.4। तब आपसे पूछा 9 उसी प्रकार किससे संबंधित होगा, तो 9 को जब हम गुना करेंगे 1.4 से तो आपका नंबर यहाँ पर होगा 12.6। यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा 12.6, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। 26 के बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 को देखें। तो 27 नंबर क्वेश्चन में बाबू यहाँ बोल रहा है कि उत्तर दिशा की ओर अभिमुखित लोगों की एक पंक्ति में साक्षी बाईं छोर से 11वें स्थान और रवि बाईं छोर से 12वें स्थान। एक पंक्ति है जिसमें साक्षी का स्थान जो है वह बाएं छोर से 11वां है। अगर बाएं छोर से 11वां होगा 10 व्यक्ति के बाद, और रवि बाएं छोर से 12वां होगा तो 11 के बाद। अगर बाएं से 12वां है तो साक्षी के ठीक बाद ये रवि का स्थान हो जाए। फिर आगे कहता है कि रॉन के ठीक बीच, रवि साक्षी और रॉन के ठीक बीच है, तो ये वाला जो स्थान है ये आपका रॉन का स्थान होगा। तो दोनों के बीच में ये कौन हो गया, तो यहाँ पर ये हो गया है रवि। ये आर जो है ये रवि के लिए और ये है रॉन के लिए। तब सवाल में आपसे पूछता है यदि रॉन पंक्ति के दाएं से 14वां है, रॉन का स्थान अगर पंक्ति के दाएं से 14वां होगा यानी इधर से गिनती करने पर 13 व्यक्ति के बाद, तब बोल रहा है तो पंक्ति में कितने लोग हैं, तो देखिए 10 1 11 1 12 1 13, एक मिनट 10 1 11, ये हो गया 12, ये हो जाएगा 13, 13 और 13 आपका होगा 26। तो इसका सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। तो चलिए आगे 27 के बाद अगले क्वेश्चन 28 नंबर को हम लोग देखेंगे। 28 नंबर में यहाँ पर क्या पूछा गया, यहाँ पर बोला है कि बी सी डी एफ और एच ने अलग अलग अंक प्राप्त किए, बी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति ने अंक प्राप्त किया। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है बी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति ने अंक प्राप्त किया, एच और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति ने, टोटल व्यक्तियों की संख्या है 5। तो ये होगा आपका पहला व्यक्ति, यहाँ दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और इधर हो जाएगा 5वां। अगर बी और डी के बीच में एक व्यक्ति है और एक लाइन ये कहता है कि एफ और बी के बीच में कोई अंक नहीं है और एफ के अंक बी से अधिक है, तब बी का स्थान आपका यहाँ होगा, और बी से अधिक अगर एफ है तो एफ का स्थान यहाँ, बी और डी के बीच में एफ तो डी का स्थान यहाँ, और यहाँ हो जाएगा एच का स्थान। तो देखिए एच और बी के बीच में 1 2 3 व्यक्ति हो गए, तो एक व्यक्ति बचता है सी, तो सी का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा कितने व्यक्ति ने सी से कम अंक प्राप्त किए, तो सी से कम अंक अगर बात करें तो देखिए 1 2 3, 3 व्यक्ति सी से कम अंक प्राप्त किया है। इसका सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। 28 के बाद अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 29 को हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया। तो 29 नंबर के क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान देने का प्रयास करेंगे। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 51, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है 7 व्यक्ति ए से लेकर जी तक एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं, तो सभी 7 व्यक्ति के बैठने का स्थान दे दीजिए। ये हो गया 7 स्थान। अब सवाल में बोल रहा है एफ के दाईं ओर से गिनने पर एफ और डी के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। अगर एफ के दाईं ओर गिना जाए तो एफ के दाईं ओर एफ और डी के बीच में 2 व्यक्ति, तो यह स्थान हो जाएगा डी का। अब देखो आगे डी से जुड़ा हुआ लाइन कहाँ है,
यहाँ बोल रहा है डी जो है वह जी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में है। अगर डी जी के ठीक दाईं ओर पड़ोस होगा तो जी का स्थान यहाँ होगा। अब देखो एक लाइन यहाँ है कि जी के दाईं ओर गिने जाने पर बी और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। अगर जी के दाईं ओर देखें तो 1 2 3, इन दोनों के बीच 3 व्यक्ति है, तो ये वाले स्थान हो जाएगा बी के लिए। अब एक लाइन और देखो क्या है, तो यहां पर बोल रहा है ए ई के ठीक दाईं पड़ोस में है। अगर ए और ई को पड़ोस में बैठाना है तो पड़ोस के लिए यही स्थान बचता है, और ई के ठीक दाएं में तो ये स्थान ई का, इसके ठीक दाएं में ये स्थान हो जाएगा ए का। तब एक व्यक्ति बचता है सी का स्थान यहाँ। तब सवाल में बोल रहा है जी के दाईं ओर गिने जाने पर ए और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं। जी के दाईं ओर गिने जाने पर जी और ए के बीच में, इन दोनों के बीच में पूछा गया कितने व्यक्ति हैं। देखिए इन दोनों के बीच में 1 2, आपका 2 व्यक्ति है, तो इसका सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। 51 के बाद अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 52 को यहाँ पर देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, तो 52 नंबर के सवाल पर आप लोग ध्यान देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है आपका JLO। तो यहाँ पर अगर रिलेशन देखें 5 5 10 10 5 15, 10 5 15 7 5 12, तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि लेटर अगर यहाँ पर रखते हैं EGL, अगर यहाँ पर लेटर है बाबू EGL और यहाँ पर लेटर आपका हो जाता है JLO, तो यहाँ देखिए अल्फ़ाबेट में E का हो जाएगा 5, G का 7, L का 12। फिर यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पर रखा जाए, यहाँ पर लेटर आपका हो जाए J। देखिए रिलेशन J का हो जाएगा 10, फिर J का 10, L का 12 और O का हो जाएगा 15। अगर इनके बीच अंतर देखिए तो यहाँ देखिए 5 5 10, 7 5 12, 10 5 15, तो सभी के बीच अंतर जो है वो कितने का है, 5 का। अगर फिर यहाँ देखिए लेटर है आपका GIL, तो आगे लेटर क्या होगा, तो देखो G का 7, I का 9, L का हो जाता है 12, यहाँ हो जाएगा 7 5 12, लेटर आपका हो जाएगा L, 12वां लेटर L, 9 5 14, 14वां लेटर आपका हो जाएगा N, अब 12 5 17, 17वां लेटर होगा Q, यहाँ होगा LNQ। यानी आप कह सकते हैं हेस बराबर आपका हो जाएगा, हेस बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा EJ, और परसेंट बराबर आपका यहाँ पर होगा LN। तो आपका सही आंसर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। 52 के बाद अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 53 को हम लोग देखेंगे। 53 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 53। अब यहाँ पर बोल रहा है कि संख्या 8 3 7 4, 8 3 7 4, 8 3 7 4 5 1 6 में, 5 1 6 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, सबसे पहले 1 होगा, उसके बाद 3, फिर हो जाएगा 4, फिर 5, उसके बाद 6, फिर होगा 7 और फिर होगा 8। तब सवाल में पूछ रहा है तो इस क्रम निर्मित नई संख्या में बाएं से दूसरा अंक, बाएं से दूसरा अंक है आपका 3 और दाएं से दूसरा अंक यहाँ पर हो जाएगा आपका 7। तो इनका योग पूछा तो 3 और 7 जोड़ेंगे तो आपका होगा 10। सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर होगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 53 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है वो सही आंसर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 54 को आप लोग देखिए क्या कहता है, तो ये है आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन। तो मिरर इमेज में लेफ्ट का आपको राइट करना है, राइट वाले को आपको लेफ्ट करना है। तो सबसे पहले पी का मिरर इमेज तो ऐसे हो जाएगा, ये होगा लेटर आर का इमेज, और ये हो जाएगा आपका 4 का मिरर इमेज, ये होगा अंक 5 का मिरर इमेज, फिर ये हो जाएगा 9 का मिरर इमेज, और उसके बाद ये रहेगा 7 का मिरर। तो जिस ऑप्शन में ये आकृति आपको दिखाई दे रही है वही आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। 54 के बाद आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55 आपका यहाँ पर क्या कर रहा है, तो 55 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला, तो लेटर यहाँ पर दिया हुआ है बाबू, लेटर है आपका BEH AALF। अब यहाँ सवाल में बोल रहा है कि प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला
क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदलेंगे। टी के बाद सी होगा, ई के बाद एफ होगा, एच के बाद आई, ए के बाद बी, एल के बाद एम और एफ के बाद हो जाएगा जी। अब बोला इसको वर्णमाला के सही क्रम में लिखेंगे, वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। वर्णमाला क्रम व्यवस्थित करेंगे, सबसे पहले लेटर यहाँ पर बी होगा, बी के बाद सी, सी के बाद यहाँ हो जाएगा एफ, एफ के बाद हो जाएगा जी, जी के बाद होगा यहाँ पर लेटर आई और आई के बाद हो जाएगा आपका एम। तब आपसे पूछा गया बाएं छोर से निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं से चौथा, तो बाएं से गिनती करने पर देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा अक्षर है आपका जी। यहाँ पे सही आंसर होगा जी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर 56 नंबर के सवाल को देखिए। 56 नंबर क्वेश्चन यहाँ कहता है कि 7 व्यक्ति क्यू आर एस टी यू भी और वाई एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सबसे पहले 7 व्यक्ति का स्थान, ये 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 7, ये हो गया 7 व्यक्ति। अब देखो सवाल में क्या बोल रहा क्यू के बाईं ओर गणना करने पर यू और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति, तो अगर यहाँ पर क्यू है तो इसके बाईं ओर में यू यहाँ पर होगा और दोनों के बीच में एक व्यक्ति होगा। फिर आगे कहता है एस टी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, भी आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, भी एस के ठीक बाईं ओर पड़ोस में, भी एस के ठीक बाईं ओर पड़ोस में, भी आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। अगर आर के बाईं ओर तीसरा है, मानो अगर आर का स्थान हम यहाँ रखते हैं तो इसके बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, ये भी का स्थान होगा और भी एस के ठीक बाईं ओर पड़ोस में, तो एस का स्थान यहाँ, और एस जो है टी के बाईं ओर चौथा है, अगर टी का स्थान यहाँ रखें तो इसके बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, टी का स्थान यहाँ पे हो जाएगा। तब एक व्यक्ति बचता है वाई, तो वाई का स्थान यहाँ होगा। अब कहता है सवाल कि वाई के दाईं ओर गणना करने पर वाई और क्यू के बीच में, वाई के दाईं ओर इधर गणना करने पर वाई और क्यू के बीच में 1 2 टोटल 2 व्यक्ति है। इसका सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। 56 के बाद सॉरी 1 मिनट, क्यू के दाएं, यहाँ पर बोल रहा है वाई के दाईं ओर, तक ही बोला गया क्वेश्चन में, यहाँ पर बोल रहा है वाई के दाईं ओर से गणना करने पर, तो वाई के दाईं ओर आपका इधर होगा, वाई और क्यू के बीच, तो यहाँ देखिए दोनों के बीच में 1 2 3 व्यक्ति टोटल है, तो इसका सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 56 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। 56 के बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 57 को यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। तो 57 में आपसे फ्रॉम का कोड पूछा गया, तो देखो फ्रॉम और फ्रॉम यहाँ कॉमन है और इन दोनों में कॉमन है आपका, दोनों में कॉमन है आपका बीपी और बीपी आपका कॉमन है, तो इसका सही आंसर जाएगा बीपी, यानी फ्रॉम का कोड हो जाएगा बीपी। 57 का आंसर जाएगा बीपी। 58 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है 7 डब्बे एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं, तो 7 डब्बा का यहाँ स्थान निर्धारित करें, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 और 7। अब बोल रहा है जी और ई के, जी को ई के ठीक ऊपर रखा गया, एफ और डी के, एफ को डी के ठीक ऊपर रखा गया, बी के ऊपर केवल ए को रखा गया। बी के ऊपर अगर केवल ए है तो यहाँ पर हो जाएगा बी और ए का स्थान। अब देखो एक लाइन ये कहता है जी को ई के ठीक ऊपर, तो है वह ई के ठीक ऊपर रखा गया, और एफ को डी के ठीक ऊपर, एफ जो है वह डी के ठीक ऊपर में रखा गया, ठीक है। फिर बोल रहा है आगे सवाल में जी के ऊपर केवल 2 डब्बे हैं, अगर जी के ऊपर केवल 2 डब्बे होंगे तब जी का स्थान यहाँ होगा, तो इसके नीचे ई है तो ई का स्थान यहाँ। अब सवाल में ये कहता है कि एफ के ऊपर, एफ को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर, एफ को नीचे से अगर तीसरा रखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये वाले स्थान एफ का हो जाएगा, तब ये वाले स्थान जो है डी का होगा। तब एक व्यक्ति बच रहा है, वह व्यक्ति कौन है, तो वह व्यक्ति है, डब्बा है सी, यहाँ पर हो जाएगा सी। अब सवाल में पूछ रहा है एफ के ऊपर कितने डब्बे रखे गए, तो एफ के ऊपर अगर गिनती करें तो देखिए 1 2 3 4 का सही आंसर होगा 4, यानी एफ के ऊपर टोटल 4 डब्बे आपके रखे गए। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो आंसर देंगे वो आप देंगे ऑप्शन नंबर ए। उन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है।
अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिएगा, 58 के बाद क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है। तो 59 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यहाँ पर कि उपर्युक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद भी एक प्रतीक होना चाहिए, यानी ऐसे नंबर ढूंढिए जिसके दोनों तरफ में आपका सिंबल होना चाहिए। तो यहाँ 7 तो होगा नहीं, 8 होगा नहीं, यहाँ पर 2 आपका हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ आपका सिंबल दिया गया। इसके अलावा देखें तो 4 आपके होंगे नहीं, 6 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं, यानी केवल और केवल एक ही नंबर है आपका 2। तो इसका सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 59 का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। 59 के बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 60 को आप लोग देखें। 60 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया। 60 नंबर क्वेश्चन तो बाबू सॉल्व किया हुआ ही है, इसका सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका सॉल्व किया हुआ है। क्लियर। 60 के बाद आइए क्वेश्चन में ही सॉल्व कर दिया गया। यहाँ देखिए ना ऊपर फिगर बनाया हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है और कोई बात। आइए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, बोल रहा है कुछ सांप छिपकलियां हैं। सबसे पहले बोला गया कुछ सांप जो है, कुछ सांप ये क्या है, तो ये छिपकलियां है, ये हो जाएगा छिपकली। फिर आगे कहता है सभी मुर्गे छिपकलियां हैं। छिपकली के अंदर में पर हो जाएगा मुर्गा, सभी मुर्गा अब देखो हमेशा ध्यान रखना, जब एक सर्कल दूसरे के अंदर तो ये ऑल सम दोनों अंदर से बाहर, लेकिन बाहर से अंदर केवल सम में कट के निशान पर केवल सम, और जो फिगर टच नहीं करता उसके बीच कोई भी डिफिनिट कंक्लूजन नहीं। पहला कहता है सभी छिपकलियां मुर्गे हैं, तो देखो छिपकली मुर्गा ये बाहर से अंदर, बाहर से अंदर ऑल में कंक्लूजन नहीं होता है, इसलिए पहला नंबर गलत। दूसरा कहता है कोई मुर्गे सांप नहीं, जब दिए गए सारे स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव हो तो कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाला जाता, तो दूसरा भी गलत। आंसर देंगे ऑप्शन नंबर बी, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 आपका अनुसरण। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 70 के बाद आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 71 को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 आपका क्या कहता। यहाँ देखिए 71 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया 4 में से 3 जो है आपका एक समान, जो अलग है वही आपका आंसर। तो ऑप्शन ए में यहाँ पर लेटर आपको दिया गया क्यू एल, क्यू एल के बाद है एस एन, क्यू एल और एस एन। ऑप्शन बी में यहाँ पर लेटर आपको दिया गया है के एफ एम एच, के एफ के बाद है एम एच। ऑप्शन सी में अगर लेटर देखें तो यहाँ पर दिया गया ई जेड, जेड और जी बी। और ऑप्शन डी में लेटर यहाँ पर दिए गए हैं एल एच, एल एच एम। सबसे पहले लेटर का अल्फाबेटिकल पोजीशन डालें तो क्यू का होगा 17, एल का 12, एस का 19 और एन का 14। अंतर देखें 17 2 19, 12 2, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का। यहाँ देखें तो के का 11, एफ का 6, एम का 13, एच का 8, यहाँ भी अंतर सेम, 11 2 आपका हो गया 13, 6 और 2 यहाँ पर हो गया 8। यहाँ देखिए ई का 5, जेड का 26 का 7, बी का होता है 2, यहाँ भी 5 2 आपका हो गया 7, 26 के बाद 2 जोड़ने पर दूसरा लेटर आपका आएगा बी। यहाँ एल का पोजीशन 12, एच का 8, क्यू का 17 और एम का होता है 13। यहाँ अंतर देखें 12 5 17, यहाँ 5 का अंतर है, 8 और 5 13, यहाँ तो सभी जगह 2 2 के अंतर हैं, जबकि यहाँ 5 का। तो इसका सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है बिल्कुल ही सही आंसर है। 71 के बाद अगला सवाल 72 नंबर के क्वेश्चन देखिए, तो ये आपका सीरीज का क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए जे के बाद के एल एम, एम के बाद हो जाएगा एन, यहाँ देखिए एफ जी एच आई तो यहाँ हो जाएगा जे, फिर देखो एच आई जे के तो यहाँ होगा एल। आपका सही आंसर होगा, आंसर होगा एन जे एल, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर। एक एक लेटर यहाँ पर क्या है आगे किया। 72 के बाद 73 नंबर के क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से देखिए और समझने का आप इसको प्रयास करेंगे और देखेंगे क्या इसका सही आंसर आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पर आप लोग नजर देने का प्रयास
तो देखो यहाँ पर आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 73 का, यहाँ पर आपका जाएगा 252, 252 और हो जाएगा 711। फिर आगे पैटर्न में आपका होगा 140 और वहाँ नंबर आपका हो जाएगा 252। यहाँ क्या किया गया बाबू, 252 गुना 3 माइनस किया गया है 45। बस इसी पैटर्न को यहाँ भी करेंगे, 140 गुना 3 करेंगे और माइनस 5, 6 का 18 माइनस 5 करेंगे, 13 का 3 बचा 1 के 12 का 12, एक आपका हो जाएगा। यहाँ पर -5 नहीं, यहाँ पर करना है माइनस, कितना करिएगा का सही नंबर यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 93, यहाँ पर आपका सही नंबर। यानी आपका एस के जगह पर एक्स के जगह हम कह सकते हैं नंबर आपका होना चाहिए 52 और वाई के स्थान पे नंबर आपका होना चाहिए 3, तब जाकर एक खास रिलेशन नंबर के बीच आपका बनेगा। का सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 73 का आंसर। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है वो सही आंसर है। 73 के बाद आगे बढ़ते हैं और उत्तर को हम लोग देखेंगे यहाँ क्या कहता है। तो ये दिया गया ब्लड रिलेशन, बोल रहा है m माइनस एम, माइनस का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी यहाँ m जो है वो n का भाई, m यहाँ पर n का भाई है। फिर बोल रहा है n भागा p, भाग का अर्थ है पिता, यानी n p का पिता है। यहाँ n जो है वह किसका पिता है, p का। फिर आगे कहता है p प्लस s, प्लस का अर्थ है माँ, यानी p जो है वह s की माँ है। यहाँ पर डायग्राम बनेगा, s की माँ है। और फिर आगे कहता है s गुना t, गुना का अर्थ है पत्नी, यानी s जो है वह t की पत्नी है, s t की पत्नी, तो t यहाँ हो जाएगा पति। अब बोला तो m का t से क्या रिलेशन है, यहाँ m का रिश्ता किससे पूछा गया, t से। देखिए पत्नी माँ का पिता का भाई, रिश्ता क्या है, पत्नी की माँ के पिता का भाई। का सही आंसर देखिएगा पत्नी की माँ के पिता का भाई, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। नंबर 74 का जो आंसर देंगे वो आप देंगे ऑप्शन नंबर बी। उन्होंने भी 74 का आंसर ऑप्शन बी दिया है, वो सही आंसर है। 74 के बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 नंबर देखिए क्या कह रहा है। तो 90 नंबर का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पैटर्न क्या कहता है। तो लेटर आपका दिया हुआ है CKQR और ये किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ दिया हुआ FITP, FITP। देखिए अल्फाबेट में C का 3, A का हो जाएगा 11, Q का 17, R का 18। यहाँ अंतर देख रहे हैं, और 3 6, 3 का अंतर, F का 6, I का 9, का 20, का 16। देखिएगा यहाँ 3 का अंतर, 11 माइनस या 9, 17 प्लस 3 हो गया 20, 18 माइनस या 16। एक बार 3 जोड़ा 2 घटाया, 3 जोड़ा 2 घटाया। तब आपसे पूछा गया है BOLJ का, LJ, जहाँ B का 2, O का 15, L का 12, J का हो जाएगा यहाँ पे 10। चलिए पैटर्न देखिएगा, पहले 3 जोड़ना है तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो बाबू होगा 5 और 5वां लेटर हो जाएगा E। फिर यहाँ पर 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 घटाएंगे तो होगा 13, 13वां लेटर हो जाएगा M। फिर यहाँ पर 3 जोड़ेंगे, 12 और 3 आपका होगा 15, 15वां लेटर होगा O। और फिर यहाँ पर 2 घटाएंगे तो 10 में तो 8, 8वां लेटर हो जाएगा। आपका आंसर होगा EMOH, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। 90 के बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 91 देखिए क्या कहता है। 91 नंबर सवाल में आपसे यहाँ बोला गया कि अनीता अपने घर से बिंदु ए पर चलना शुरू कर दिया और दक्षिण की ओर 5 मीटर, हाँ लिख लीजिए, दक्षिण चलती है कितना, 5 मीटर। फिर दाएं मुड़ती है, दक्षिण में चेहरा दाएं मुड़ेगा तो चेहरा हो जाएगा पश्चिम, दक्षिण की ओर 5 मीटर, दाएं मुड़ती है चलती है 7 मीटर। फिर दाएं मुड़ती, अब चेहरा होगा नॉर्थ, चलती कितना है 12 मीटर और बिंदु पर पहुंच जा। ए से उसने चलना शुरुआत किया और कहाँ पहुंचा है, पी पर। और यदि एक खंभा उस स्थान से 7 मीटर पूरब है,
यानी यहाँ से अगर पूरब है ईस्ट डायरेक्शन में का 7 मीटर। ठीक है, अब देखो क्या पूछ रहा है, तो उसका घर खंभे से कितने पर है ये आपसे पूछ। तो अपोजिट डायरेक्शन को हमेशा क्या करेंगे, काटेंगे। देखो यहाँ वेस्ट 7 ईस्ट 7 कट जाएगा, ये 5 है, नॉर्थ 12 है, तो साउथ का 5 कटेगा, साउथ का ये 5 कट जाएगा और नॉर्थ का 12 कट के आपका केवल 7। यानी ये घर पॉइंट ए से खंभा जो है 7 मीटर उत्तर दिशा में, खंभा कहाँ है तो 7 मीटर उत्तर दिशा, इस पॉइंट पर वो क्या है, खंभा है 7 मीटर उत्तर। तब सब 7 मीटर उत्तर। तब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है का घर खंभे से कितनी दूर, खंभा यहाँ, यहाँ से ये डायरेक्शन होगा दक्षिण, आप आंसर देंगे दक्षिण का 7 किलोमीटर, ऑप्शन सी। तो अगर डायग्राम से भी बनाएंगे तो आंसर में परिवर्तन होने वाला नहीं। देखिए बोला अनीता अपने घर से ए बिंदु पर चलना क्या और दक्षिण 5 मीटर चलता। देखो अगर दक्षिण 5 मीटर चले, ये हो जाएगा इसका दक्षिण दिशा में 5 मीटर, फिर दाएं मुड़ा और चलता है 7 मीटर, हो जाएगा दाएं मुड़कर 7 मीटर, फिर दाएं मुड़कर 12 मीटर, ये हो गया दाएं मुड़कर 12 मीटर, और फिर ये पूरब दिशा में चलता है 7 मीटर, तब चलेगा तो ये चलेगा 7 मीटर। तो खंभा इस पॉइंट पर, तो यहाँ से अगर ये डायरेक्शन निकालें, डायरेक्शन का होगा आपका, ये है चूंकि आपका पॉइंट ए, ये डायरेक्शन साउथ और कितना हो जाए 7 मीटर, तो आपका सही आंसर 92 का आंसर यहाँ पर देंगे बाबू ऑप्शन नंबर। आइए 92 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर 92 में कहता है कि शिक्षक की अनेकों चेतावनी के बावजूद एक विद्यार्थी परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया। चेतावनी देने के बावजूद भी अगर नकल देते हुए पकड़ा जा रहा है तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कह विद्यार्थी को परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए और उसका पेपर रद्द कर दिया जाना। कार्रवाई सही है। अगर चेतावनी बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी उस चेतावनी का अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और उसके ऊपर आप कोई कड़ा एक्शन नहीं, तो देखे देखे बाकी के स्टूडेंट भी इस तरह के नकल करना, तो इस तरीके का एक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी क्या करता है, शिक्षक को विद्यार्थी को एक और चेतावनी, तो एक और कितना चेतावनी आप देते रहेंगे जब अनेकों बार चेतावनी दी जा चुकी है। देखिए यहाँ साफ लिख रहा है अनेक चेतावनी देने के बावजूद, अब उसको कितना भी चेतावनी देंगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए दूसरा नंबर यहाँ पे गलत, सही आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 92 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। 92 के बाद क्वेश्चन नंबर 93 आप लोग देखिएगा क्या कहता है। तो 93 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है आपका क्या बाबू, तो 529 और उसके बाद है आपका 500 और 9 एक्स वाई। तो सही आंसर देखें आप क्या होता है क्वेश्चन 93। 93 में मानो यहाँ पर नंबर है 500 है 11 500, फिर आगे नंबर आपका हो जाता है 9 बराबर की आई, तो 11 माइनस 8 अगर कर पर देखिए क्या है पैटर्न, 11 11 बराबर 8, 8 का क्यूब आपका होता है 12, 12 11 कर, इसी पैटर्न को देखते हुए अगर यहाँ आएगा का कम महीना, अभी कितना करेंगे तो करेंगे बराबर 6 का क्यूब आपका होगा 10 और 2 प्लस यहाँ बराबर हो बराबर यहाँ पर नंबर आपका होना चाहिए, यानी आप कह सकते हैं x बराबर आपका होगा 11 और y बराबर आपका हो 25। सही आंसर आपका आ जाए ऑप्शन नंबर 93 का जो आंसर देंगे आप देंगे और बी। 93 के बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर देखिए, आपसे यहाँ भी का कोड, देखो भी के कोड के लिए आप SOLE का कोड निकालेंगे, भी का कोड देखो यहाँ इन दोनों में S और S आपका कॉमन है
और वो आपका कॉमन है, लेटर ई आपका कॉमन। अगर कॉमन नंबर देखें तो आपका कॉमन, फिर 9 आपका कॉमन है, 6 और 6 आपका कॉमन है। अब देखो इन दोनों में अगर कॉमन, यहाँ पर लेटर एल और एल आपका कॉमन है, तो इन दोनों में अगर कॉमन नंबर की बात करें तो 8 और 8 आपका कॉमन नहीं, वही भी का कोड का कोड। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल पर 94 का आंसर चला जाएगा ऑप्शन के साथ। एनटीपीसी स्टेट नंबर 65 के सारे क्वेश्चन है, आपका सारा कन्फ्यूजन से दूर हुआ होगा। विशेष हम लोगों की मुलाकात फिर होगी अगले सेट से 66 के साथ। तब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।